नमस्कार दोस्तों, मैं अनुपम राय आज एक नई वीडियो के साथ आपका पुनः स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे शब्द किन किन आधारों पर विभक्त किए गए हैं और उन के अंतर्गत कौन से शब्द आते हैं। पिछली वीडियो में हमने बताया था शब्द के भेद, शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो थोड़ा सा हमने सामान्य ढंग से देख लिया था कि 4 प्रकार के बांटे जाते हैं शब्द: अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ति व्युत्पत्ति के आधार पर। आज हम थोड़ा सा इन्हीं जो 4 आधार हैं, इन आधारों के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं उनको हम थोड़ा सा संक्षिप्त में देखेंगे। तो पहला है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के शब्द आते हैं: सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। देखिए, सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका कोई उचित अर्थ निकलता है, जैसे महल है, पुस्तक है, राजा है। ये शब्द किसी न किसी अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये सार्थक शब्द कहलाते हैं। निरर्थक शब्द का अपना स्वतः कोई अस्तित्व नहीं होता। ये सार्थक शब्दों के साथ लगा करके, जैसे समानार्थी हम बोलते हैं तो उस तरह से बोल देते हैं। तो सिमिलर टाइप का अगर हम कहते हैं, जैसे महल है तो महल वहल, पुस्तक उस्तक, राजा वाजा, और इसी तरह से बहुत से साड़ी वाड़ी, खाना वाना, पानी वानी, बहुत से शब्द जो हम उसी के साथ लगाकर बोल देते हैं वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अब इसमें है कि वहल हो गया, पुस्तक हो गया और ये वाजा हो गया, ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि प्रयोग के आधार पर शब्द कौन कौन से आते हैं। तो प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वे होते हैं जो प्रयोग के अनुसार उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, कि आपकी मांग के अनुसार, आपके शब्द परिवर्तन के, वाक्य परिवर्तन के अनुसार उसमें जो है हम बदलाव ला सकते हैं, वो विकारी शब्द कहलाता है। और विकारी शब्द के अंतर्गत जैसे कि हमने देखा कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये सारी जो इसके अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं वो विकारी होते हैं। ये परिस्थितियों के अनुसार इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। संज्ञा में जो भी शब्द आता है, जैसे हम जानते हैं संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है: किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये जो है व्यक्तिवाचक के अंतर्गत जो भी, चाहे जातिवाचक संज्ञा, चाहे भाववाचक संज्ञा, जो भी है, इसमें शब्द में प्रयोग के आधार पर इनको हम बदल सकते हैं। जैसे भारत है तो भारतीय बन सकता है, भारतीयता बन सकता है, राधा है तो राधिका बन सकता है, ठीक है, गंगा है तो गंगोत्री बन सकता है। ऐसे ही सर्वनाम भी है तो मैं, मेरा, तुम्हारा, तुमको, इस तरह से शब्द हो जाते हैं। क्रिया में है पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखवाना, सोना, सुलवाना, इस तरह से शब्द हम परिवर्तित करते हैं। विशेषण में भी है सुंदर, मीठा, लंबा है तो लंबाई, मिठाई या मिठास, सुंदरता, सुंदरतम, इस तरह से बदलाव आ जाता है। ठीक उसके विपरीत जो हमारा अविकारी शब्द होता है, इसमें कोई भी परिस्थिति आ जाए, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो इसके अंतर्गत भी कुछ शब्द आते हैं, जैसे क्रिया विशेषण। जो भी क्रिया विशेषण के शब्द होते हैं वो अविकारी में आते हैं। ये किसी भी लिंग, वचन, कारक और विभक्ति के आधार पर इनका बदलना असंभव है, बदलते ही नहीं हैं। इसी तरह संबंध बोधक के अंतर्गत जो भी शब्द आते हैं, साथ है, विरुद्ध है, तू है। समुच्चय बोधक में और, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए, अन्यथा, ये जो भी शब्द होते हैं ये सबके साथ समान ही लगते हैं। इसी तरह से विस्मय बोधक जो भी हमारे होते हैं, हाय, अरे, वाह, ये भी हमारे किसी भी लिंग, वचन, कारक, विभक्ति के साथ जो है किसी भी भाव को प्रदर्शित करना है, चाहे वो लिंग स्त्रीलिंग का हो या पुल्लिंग का हो, वो सब में एक ही समान लगता है। अब अगला हम देखते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होता है? रूढ़ शब्द वो शब्द कहे जाते हैं जिनका खंड नहीं होता है, जिनका विभाजन नहीं होता है, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। सामान्य सी परिभाषा है कि वे शब्द जिनका विभाजन होना संभव ना हो और विभाजन करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले। विभाजन देखिए उसी का किया जाता है जिनका
विच्छेद करने पर दोनों का अर्थ निकले, वो चीज़ें रूढ़ शब्द में नहीं होती हैं। इसलिए इसके अंतर्गत जैसे घर हो गया, पानी, आँख, मोर, ये जो हाथी और भी बहुत से शब्द, जल, ये सब क्या हैं, रूढ़ शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वो होता है कि जिसका विच्छेद होता है और विच्छेद होने के बाद दोनों के अर्थ निकल के एक अपने जो शब्द है उसके अर्थ को प्रदर्शित कर देता है। जैसे हिमालय है तो हिम प्लस आलय है, विद्यार्थी है विद्या, धन अर्थी, इसी तरह से आपका विद्यालय हो गया, रसोई घर हो गया, जो भी ऐसे शब्द आते हैं जिनका विग्रह हो जाता है वो यौगिक शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो अपने उस शब्द को मतलब विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे क्या है, दशानन, जैसे हम बोलते हैं ना दशानन, दशानन किसके लिए बोला जाता है, बेसिकली रावण के लिए बोला जाता है। आम आदमी या आम किसी चीज़ को हम व्यक्त करने के लिए दशानन का प्रयोग नहीं हो, दशानन का नाम लेते ही रावण की इमेज आ जाती है। इसी तरह से लंबोदर है, गणेश भगवान के बहुत से नाम है, उसमें एक नाम लंबोदर भी है, तो लंबा है उधर जिसका। इसी तरह से पीताम्बर है, विष्णु भगवान के लिए आता, चतुर्भुज है, और आपका नीलकंठ है, शिव जी के लिए आया हुआ है। तो इस तरह के जो भी शब्द होते हैं जो अलग एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं वो योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत